कराची में लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई, 8 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि इमारत को इंतहाई खतरनाक डिक्लेयर करते हुए 28 फरवरी को खाली करवाने का कहा गया था। आखिरी नोटिस 2 जून को जारी किया गया। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे तले 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा। महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि लियारी में गिरने वाली इमारत को मखदूश करार दिया गया था। इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए। इमारत में 40 से ज़्यादा अफराद रिहाइश पजीर थे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर से गैर रस्मी मुलाकातें की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शुबों में जारी 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के तनाज़ुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रूस ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक। बताया काबुल में रूस के सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं होगी? अमरीकी सदर ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहा कि आइंदा 24 घंटे में पता चल जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। उन्होंने ईरान के जौहरी खतरे को तवील अरसे के लिए ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद अब मजीद कुछ ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। 4 अज़ीम मुल्क पहले ही इस मुआहदे में शामिल हैं। अमरीकी सदर का रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मायूसी का इजहार। कहा उन्हें नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन जंग रोकेंगे। यूक्रेन जंग दरअसल बाइडन की जंग है। अगर वो उस वक्त सदर होते तो यूक्रेन जंग कभी शुरू न होती। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में क्रेमलिन ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानात पर गहरी नज़र रखते हैं। पुतिन ने तवक्को जाहिर की थी कि यूक्रेन से तीसरे दौर की बातचीत के लिए तारीख तय हो जाएगी। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि खुफिया मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी कम करने और गाज़ा में जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा का ईरान के आर्मी चीफ से भी राबता। दूसरी जानब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को पहुँच गए। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए जाने के इम्कान से मुतालिक सवाल हुआ तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुमलिकत की मौजूदा तरजीह गाज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी तक पहुँचना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हममंसब सरगई लारोव से भी मुलाकात। हमास नई तजावीज़ कबूल करने का सोच रही है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट। हमास की अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी पर दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों से भी मुशावरत। 2 दिन में जवाब आने की तवक्को। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उनसे 45 इमदाद की हुसूल की कोशिश के दौरान शहीद हुए थे। अमरीका ईरान से अगले हफ्ते दोबारा जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने 2 ज़राए का हवाला देते हुए कहा है अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के हवाले से हतमी तारीख तय नहीं हुई है। अमरीका और ईरान ने खबर की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में फार्म हाउस से निकलकर 3 अफराद को जख्मी करने वाला शेर का मालिक गिरफ्तार। लाइसेंस के बगैर शेर रखने का मुकदमा दर्ज। शेर को भी तहवील में ले लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमलावर शेर को भी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बिला लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अफ्रीकी शेर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था।
डायरेक्टर जनरल PDMA ने सानह स्वात पर इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया स्वात दीर कोहिस्तान और शंगला के मकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड से खबरदार किया था। तमाम अजला की इंतजामिया को 46 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए थे। दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 6 रोज कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था, 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान से और 1 स्वात का मकीन था। दरियाए स्वात पर गैर मामूली तौर पर जून जुलाई में हिफाजती बश्तों की तामीर का फैसला क्यों किया गया? सानह स्वात पर नए सवालात उठ गए। आमतौर पर हिफाजती बश्तों की तामीर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में की जाती है। इस बार महकमा आबपाशी ने हिफाजती बश्तों की तामीर के लिए मई, जून और जुलाई का इंतखाब क्यों किया, जबकि गर्मियों में ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलते हैं और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए फैसला खतरे से खाली नहीं था। गुज़श्ता रोज़ ही कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट में बताया गया कि हिफाजती बश्तों की तामीर के सबब दरियाए स्वात में पानी का रुख मोड़ा गया था। सानह स्वात में 17 अफराद की हलाकत के बाद आज दरियाए स्वात में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान दरियाए स्वात में मजीद सैलाबी रेलों का खदशा है। दरियाए नीलम में कार गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कार में 8 अफराद के सवार होने की इत्तला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने PTI रहनुमा अहमद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अक्टूबर 2024 में PTI एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। KP हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा कि ऑपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। वज़ीर आला की क़यादत में तमाम अरकान मुत्तहिद हैं। गवर्नर सिंध के एजाज़ में कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की जानिब से ज़ोहराना मुलाकात में गवर्नर सिंध ने ईरान इसराइल कशीदगी के तनाजुर में कतर के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और कतर बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। करबला की अजीम शोहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, हैदराबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन शाह मोरी गेट से निकलने वाला जुलूस लोहारी गेट, अनारकली, नीला गुंबद से होकर मॉल रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस टंडू आगा पहुंचकर खत्म होगा। जुलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल हल करने के लिए कायम खसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम। परवाज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ाने और फेरी सर्विस के आगाज़ पर गौर। अरबईन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का स्तरेनो जायज़ा लेकर ज़मीनी रास्ते से सफ़र से मुतालिक आशूरा के बाद फैसला किए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वाले गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत। नागा पर्बत की मुहिम जुई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून को पेमा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हुकाम के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन के लिए मुतासरा मुकाम की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। गैर मुल्की खातून को पेमा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान बुलंद मुकाम से नीचे गिरी थी।
24 घंटों में पाकिस्तान के 5 को पहमाओं ने नांगा पर्वत सर कर लिए। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल सखी, अशरफ सतपारा और शहजाद करीम नांगा पर्वत सर कर चुके हैं। सुहेल सखी और अशरफ सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नांगा पर्वत सर की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर राना हसन जावेद और वादी होशी से ताल्लुक़ रखने वाले हाई एल्टीट्यूड रिपोर्टर अली हसन भी नांगा पर्वत सर कर चुके हैं।